मुसलमान की जान सिर्फ पैसे में होती है। आप पैसा ब्लॉक कर दीजिए, आप इनको घुट्टों। सैयद आसिम मुनीर हैं जो तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें कर। पता चला कि ये तकरीबन 2 बजे के लगभग रात के ये वापस इस्लामाबाद में नूर खान एयरबेस के ऊपर ये जहाज़ आकर उतरा है। अच्छा, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? वो तेहरान में थे, उन्होंने वापस आना ही था, रात के 2 बजे आ गए, तो ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं। लेकिन ये क्यों बड़ी खबर है, ये आपको बताते हैं। आपको बताएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ज़रूरत से ज़्यादा शेखियाँ भिगाड़ने की आदत है, वो काफ़ी महंगी पड़ती है उन्हें। और कि इसका जो इसकी ना कोई शनाख्त जाहिर की जाती है कहीं भी, और ना ही ये तैयारा जो है इसका जो सिस्टम है, जो इसका ट्रैकर है, वो ऑन रखा जाता है। जो मर्जी कर ले इजराइल और जो मर्जी कर ले अमेरिका, पाकिस्तान ने तारीख में अपना नाम ऐसा लिखा है जो कि सदियों तक जारी रहेगा। और अगली कोई भी जंग हुई, चाहे मिडिल ईस्ट में भी होती है चाहे कहीं और भी होती है, तो उसमें याद किया जाएगा कि पाकिस्तान नाम का एक मुल्क है। साथियों, भले ही जंग जो है वो ईरान इजराइल के बीच में चल रही हो, लेकिन आसिम मुनीर का रात के 2 बजे पाकिस्तान में आना, आखिर क्या वजह रही कि आखिरकार पाकिस्तान का आसिम मुनीर रात के 2 बजे जो है वो पाकिस्तान में आया है? क्यों आखिर पाकिस्तान के आसिम मुनीर को छुप करके आनन फानन में जो है पाकिस्तान के अंदर 2 बजे आना पड़ा? वजह सिर्फ यही है, इसको ईरान का डर है। और वजह सिर्फ ये ईरान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर मौसूद का जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिस्टम है, कहीं इसको ना उड़ा दिया जाए, इस डर की वजह से जो है आसिम मुनीर जो है रात के 2 बजे आया। और वैसे बेसिकली जो आप जानते हैं कि आसिम मुनीर वापस आता है तो आलतू फालतू अंटसंट जो इसकी न्यूज़ जो है वो चलती है कि आसिम मुनीर वापस आ गया, क्या चर्चा हुई क्या नहीं हुई, ये सब भी दिखाया नहीं गया क्योंकि उसको अपनी जान बहुत प्यारी थी। उसकी लाइफलाइन को चोक कर दिया गया। और मैं आपको पहले दिन से एक चीज बोलता रहा, वही चीज उसने करी। मुसलमान की जान सिर्फ पैसे में होती है। आप पैसा ब्लॉक कर दीजिए, आप इनको घुट्टों पे ले आएंगे। के बाद पता चला कि ये तकरीबन 2 बजे के लगभग रात के ये वापस इस्लामाबाद में नूर खान एयरबेस के ऊपर ये जहाज़ आकर उतरा है। अच्छा, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? वो तेहरान में थे, उन्होंने वापस आना ही था, रात के 2 बजे आ गए, तो ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं। लेकिन ये क्यों बड़ी खबर है, ये आपको बताते हैं। आपको बताएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ज़रूरत से ज़्यादा शेखियाँ भिगाड़ने की आदत है, वो काफ़ी महंगी पड़ती है उन्हें। और उसकी वजह से बड़ा नुकसान भी होता है, लेकिन वो बाज नहीं आते। क्रूड के प्राइसेस दे हैव गॉन बिलो द फ्लोर। 10% कल रात को वो ऑलरेडी प्राइसेस कम हो गई हैं, $80 पर बैरल के नीचे चला गया। और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये 60 के ऊपर आएगा, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है वर्ल्ड के अंदर। कि इसका जो इसकी ना कोई शनाख्त जाहिर की जाती है कहीं भी, और ना ही ये तैयारा जो है इसका जो सिस्टम है, जो इसका ट्रैकर है, वो ऑन रखा जाता है। इसके बाद पता चला कि ये तकरीबन 2 बजे के लगभग रात के ये वापस इस्लामाबाद में नूर खान एयरबेस के ऊपर ये जहाज़ आकर उतरा है। अच्छा, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? वो तेहरान में थे, उन्होंने वापस आना ही था, रात के 2 बजे आ गए, तो ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं। लेकिन ये क्यों बड़ी खबर है, ये आपको बताएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ज़रूरत से ज़्यादा शेखियाँ भिगाड़ने की आदत है, वो काफ़ी महंगी पड़ती है उन्हें। और उसकी वजह से बड़ा नुकसान भी होता है, लेकिन वो बाज नहीं आते। तो अभी भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर ईरान ने एक लचक दिखाई, एक मशरूत सी उसकी आमदोरफ्त बहाल की, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की, उसके बाद काफ़ी ईरान की तरफ से रिएक्शन आया है और वार्निंग्स भी आ गई हैं। तरफ से भी एन उस वक्त बीन वो तेहरान में ही थे जब बयानात आने शुरू हुए। ये कुछ चंद ट्वीट्स हैं जो गालिबाफ साहब के हैं। ये गालिबाफ साहब उनके स्पीकर हैं। वो कहते हैं कि जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने 1 घंटे में 7 ऐसे क्लेम किए हैं जो सारे के सारे झूठ हैं, गलत हैं, वो हकीकत पर मबनी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जंग जो है वो नहीं जीती और वो झूठ बोल के अब ये जंग नहीं जीत सकते। उसके साथ ही साथ जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने मीडिएटर्स को, जाहिर है आसिम मुनीर जो कि उस वक्त ईरान के अंदर ही मौजूद थे, उन्होंने सदर ट्रंप की स्टेटमेंट्स के बाद एक नई सिचुएशन डेवलप कर दी ईरान ने, और मीडिएटर्स को बता दिया कि अब वो स्ट्रेट में से लिमिटेड नंबर जहाज गुजरने देंगे। शायद वो 10 होंगे, शायद 20 होंगे, शायद 25 होंगे। सप्लाई चेन एक तरह से ब्रेक हो रहा था। उसके अलावा आप ये देखिए कि जो चाइना है उसने मीडिएशन करवा के
पाकिस्तान को आगे रखा है। अमेरिका अभी डायरेक्टली चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन में आना चाहता है, चाइना अवॉइड करना चाहता है। ये देखिए अभी क्या हो रहा था कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा था और उस आइलैंड्स को रख के वो जो जितनी भी कंट्रीज है उनके ऊपर दादागिरी कर रहा था, वाटर बॉम्ब्स। पहला दौर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के बगैर खत्म हो गया था, लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि सिफारती महाज पर सरगर्मियां तेज कर दी, राब्ते जारी रखे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं जो तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। इसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आता है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई डील तय पाती है तो वो उसे साइन करने के लिए इस्लामाबाद जा सकते हैं। ये कितनी पॉजिटिव स्टेटमेंट थी? क्या हम ये समझें कि मुज़ाकिरात में कोई ब्रेक थ्रू मुतवक्के है? ब्रेक थ्रू समझिए कि होने ही वाला है। अच्छा। और ये कहना कि डील हो जाएगी तब आऊंगा, इसका मतलब ये है कि डील होने के इम्कानात हैं, वरना की बात करने की कोई तुक नहीं बनती। नाज़रीन, एक बार फिर दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। वही इस्लामाबाद जो कुछ दिन पहले अमेरिका और ईरान को एक ही मेज पर लाने में कामयाब हुआ। अगरचे पहला दौर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के बगैर खत्म हो गया था, लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि सिफारती महाज पर सरगर्मियां तेज कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं जो तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। तो पहली तो चीज ये है कि हो गया है फ्रॉम मीडिएटर टू नेगोशिएटर। तो क्या वो हैज आसिम मुनीर रिप्लेस्ड जेडी वैंस एज अमेरिका's मेन नेगोशिएटर? नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, इंडिया और इजराइल, ये जंग शुरू कराने वालों में से है। बिल्कुल। और पाकिस्तान जंग बंद कराने वालों में से। पीस प्रोमोटर। Yes. अच्छा सर, जो वो टेररिस्ट हैं एंड वी आर एंटी टेररिस्ट पावर। जो साकिब साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने रात को स्टेटमेंट दी कि अगर कोई डील हो जाती है तो उसे साइन करने के लिए मैं इस्लामाबाद आऊंगा। ब्रेक थ्रू समझिए कि होने ही वाला है कि पाकिस्तान का जो मकाम है एज अ नेट स्टेबलाइजर, सिक्योरिटी स्टेबलाइजर या सिक्योरिटी प्रोवाइडर या द बेस्ट एवर फैसिलिटेटर एंड मीडिएटर 192 ममालिक में, वो तो तय हो गया। हम तो बहुत ज्यादा तवक्को रखते हैं, अल्लाह करे ये डील हो और दुनिया जो है वो सुख का सांस ले। पाकिस्तान की जहां तक बात है, आखिरी बात, पाकिस्तान की जहां तक बात है, जो मर्जी कर ले इनके हमारे दुश्मन, जो मर्जी कर ले ईरान, जो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय जो है ईरान इजराइल की जंग जो है वो जारी है, लेकिन रात के 2 बजे आसिम मुनीर का पाकिस्तान के अंदर लौटना ये कोई मामूली बात नहीं है। और आप जानते हैं बेसिकली जब ईरान गया था आसिम मुनीर, तो देख रहे थे कि आप कैसे पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स के अंदर, हर एक मीडिया चैनल्स के अंदर जो है खबरें सामने निकल के आ रही थी कि आसिम मुनीर जो है वह ईरान के दौरे पे गया है। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब, कतर, ईरान हर जगह जा रहा था, तो इसकी भी खबरें सामने आ रही थी। लेकिन आनन फानन में जो रात में 2 बजे एक विमान जो है वो पाकिस्तान के अंदर लैंड हुआ है, उसके ऊपर कहा जा रहा है कि उसमें शहबाज शरीफ नहीं बल्कि आसिम मुनीर थे। और ये खबर अभी क्लियर नहीं हो पाई कि उसके अंदर आसिम मुनीर थे या नहीं थे। अगर थे तो रात के 2 बजे आसिम मुनीर का आना पाकिस्तान के अंदर, ये क्या संकेत देता है कि आनन फानन में ईरान से जो है वो आसिम मुनीर आया है डर डरा के, क्योंकि उसको अपनी जान प्यारी, उसको ये लगा कि ईरान कहीं हम पे ही ना हमला कर दे, कि मौसूद का अलग ही सिस्टम वहाँ पे और इसको कभी भी कोई भी उड़ा सकता था वहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ गया है, अब बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ मिरर वगैरह में बैठ करके जो है वो बातचीत वगैरह करेगा, क्योंकि उसको अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है। और ये पहली बार ऐसा तो हुआ नहीं है कि ये डर डरा करके आया हो, हर बार ऐसा ही होता है जब इसको लगता है कि इसकी जान को खतरा है तो ये भगा के जो है रात के 2 बजे जो है फरार होकर के वहाँ से यहाँ आ गया, ताकि किसी को पता ना चले। और आप जानते हैं बेसिकली छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो है पाकिस्तान की मीडिया में दिखाई जाती है, इनके पास और कोई खबरें तो होती नहीं है, ये सिर्फ यही खबरें दिखाते हैं कि कहीं आसिम मुनीर यहाँ गया, कहीं आसिम मुनीर वहाँ गया, कहीं से वापस आया, कहीं से वापस नहीं आया। आखिर क्यों नहीं दिखाया गया कि आसिम मुनीर वापस आया है? क्योंकि आसिम मुनीर को डर था कि अगर पता चला तो कहीं हम ठोक ना दिए जाएं, इसीलिए रात के 2 बजे जब सन्नाटा था तभी आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान के अंदर लैंड हुआ है।